अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है, ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि जो पिछली हुकूमत में वो उस्मान बुरजदार ने लोगों के दिलों पे जख्म लगाए थे, उन जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी है। मियां साहब मरियम नवाज साहबा ते तुहाडे तो भी ज्यादा नंबर लै गए ने। वो जिन्नी गल मैं कर रहा हूं नहीं सुना है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार के तारीख दौर के बाद मरियम नवाज शरीफ रोशनी की वो किरण साबित हुई है जिसमें चिड़ियां चहचहाती है, कोयल गुनगुनाती है। वरना आप देखें कि हमारी हुकूमत से पहले तो यहाँ उल्लू बोल रहे थे, उल्लू। मियां साहब ये उल्लू कैसे बोलते हैं? अजी मैं तू बोलन दे। ये एक मुहावरा है, उल्लू बोलना मुहावरा है। अली मुमताज साहब वैसे तो माशाअल्लाह ताड़ा उर्दू दी उस्तानी वर्गा मुंह है। तुसी अपने दानिशवरां दी उर्दू भी ठीक नहीं कर सके। मियां साहब गोगे की उर्दू बहुत अच्छी है। तो यार ये गोगे दी उर्दू ठीक है तो फिर उस्मान बुज़दार दा दौर भी ठीक सी। खैर मियां साहब जो पार्टी हुकूमत में होती है जिमनी इलेक्शन उसी की कामयाबी की नवीद लेकर आता है। देखें देखें अली मुमताज साहब, ये आप रवायती जुमले बोल के नून लीग की कारकर्दगी पे मिट्टी ना डालें। आप ये देखें अल्लाह के फजल से जिमनी इलेक्शन में जितने वोट हमें डाले गए हैं, किसी गांव के बड़े चौधरी के बड़े बेटे को इतनी सलामियां मिलती हैं। मियां साहब की कर दे हो एडी कामयाबी तो बाद मठियाई तो बनती है। और शाह साहब हाँ जी ਉਹ ਤੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਸੂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਓਏ। मियां साहब शाहजब बड़ी देर ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੋਗਾ ਜੀ हाँ जी ਇਹ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਖਾ ਲਵੋ ਆਪ। मियां साहब आप इलेक्शन की कामयाबी के बारे में बता रहे थे। यहाँ मैं अर्ज कर रहा था कि लोग अल्लाह के फजल से वापस शेर की तरफ लौट आए। वाह। और ये ऐसे नहीं लौटे अली मुमताज साहब, हमने जिमनी इलेक्शन में सदा लगाई थी जी लौट आओ मेरे परदेसी बहार आई है लौट आओ। वाह मियां साहब वाह। वाह जी वाह। चले ठीक है फिर मियां साहब। अच्छा लगे हाथों आपको 27वीं आईनी तरमीम की भी मुबारक हो। देखिए ईवान का फैसला सारा गोबर, लेकिन अली मुमताज साहब अवाम को ये भी बताएं कि मेरी ही जमात के कुछ सेनेटर्स ने जब वजीर आजम के इस्तिस्ना के लिए शिक पेश की तो मैंने वही उसी जगह उसकी ब्रेकें लगवा दी, क्योंकि मुझे किसी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं है। मैं अवाम को जवाब दे हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। मियां साहब अगर आप हर सवाल के जवाब दे हैं तो साडा भी एक सवाल सुन लो। 1000 रुपए का सवाल है, अल्लाह ने बड़ा देना तुहानू। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका कोई धुंधला जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए मेरी तरफ से भी साफ जवाब है। चलो मियां साहब फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ फूक ही मार दो जरा मेरी जेब च 100 रुपया वो 1000 बन जाए। देखिए गौरी साहब, ये जादू टूने और फूंकों से मामलात हल नहीं होते, ये जहन में रखें। हमने अल्लाह के फजल से माशी मैदान में दिन रात एक कर रखा है, मेहनत कर रहे हैं। हमने अल्लाह के फजल से गाड़ी जो है ये
तरक्की के रास्ते पे डाल दी है। वाह जी। इंशाल्लाह ये आप कॉन्फिडेंस रखें, ये जिस सड़क पे गाड़ी चढ़ चुकी है, जी पहला सर्विस स्टेशन आने से पहले पहले आपका 100 खुद ही 1000 हो जाएगा। क्योंकि हम कर्जों का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारी आवाम में जो गरीब आदमी है वो बेचारा कर्ज का बोझ नहीं उठा सकता, हाय बल्कि ये जो मुजफ्फर जैसे लोग हैं ये तो बेचारे अपने कमीज के 4 बटन नहीं उठा सकते, इन्होंने कर्ज क्या उठाना है। मुझे आपके प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे, राना आशान साहब, जी जी, जिनका तुर्की के सफाई जैसा मुंह है, वो मुझे बता रहे थे कि मुजफ्फर बेचारे को सर्दी लग रही हो तो ये अपनी जैकेट किसी साथ वाले दोस्त को पहना देता है, और अगर ज्यादा सर्दी महसूस करे तो उसी की बगलों में घुस के तो अपनी सर्दी कम कर लेता है। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜ, ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜ, ਭਰਜਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜੀ, ਆਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਵੀ ਲਾਣ ਦੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ नहीं जाता। डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिख के दिया, आप फौरन कटिंग करवाएं। ओ भाई, मियाँ साहब यहाँ पर मुजफ्फर पे गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए हुए हैं, मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आए हुए हैं। मियाँ साहब आपको बहरीन की तरफ से बहरीन का सबसे बड़ा एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन भी अता किया गया है, मुबारक हो। वाह, जी हाँ, मैं बहरीन वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा एजाज है। जी और अली साहब उन्होंने मुझे ये एजाज देते हुए ये कहा उन्होंने कि मियाँ साहब आपका कद इस एजाज से बहुत बड़ा है, मगर आप थोड़े को ही ज्यादा समझिए। मैं आपको क्या बताऊं कि वो तो एक और एजाज जबरदस्ती मेरे जेब में डाल रहे थे, अच्छा और मैंने उनको कहा भाई आपकी मोहब्बत हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है, वाह ऊपर से आपने ये ऑर्डर ऑफ बहरीन जो मुझे दिया है यही काफी है, बहुत मेहरबानी आपकी। वाह वाह क्या बात है मियाँ साहब, आपने वहां जो अरबी फरफर बोली है ना, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। हाँ जी हाँ, वो इसी बात पे हैरान होके तालियां बजाने लग गए कि माशाल्लाह मियाँ साहब आपको तो फरफर अरबी आती है। मैंने कहा कि ये लोगों को बताना पड़ेगा, वरना जितनी जबरदस्त आपने क्लैप की